सो गैसेस स्टेट एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है रिजिड वेसल ऑफ वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन 20.5 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 611 into 10 power 3 pascal is connected to a rigid vessel of volume 0.575 meter cube containing argon at 31.2 degree Celsius and a pressure of 433 into 10 power 3 pascal. A valve separating the two vessels is opened and both are cooled to a temperature of 14.5 degree Celsius. What's the final pressure of the vessel? तो कनेक्टिंग कंटेनर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन एक बार लिख लो, सवाल सॉल्व। मैंने आपको तरीका बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कंजर्व करा देते हैं। तो देखो इसके हिसाब से इसका वॉल्यूम 0.5 दे रखा है, इसका वॉल्यूम 0.75 दे रखा है, इसमें प्रेशर दे रखा है आपको 611 into 10 to the power 3 पास्कल, इसका प्रेशर दे रखा है 433 into 10 to the power 3 पास्कल, और दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर है 20.5 डिग्री सेल्सियस एंड 31.2 डिग्री सेल्सियस। बाद में दोनों वेसल्स को कनेक्ट कर दिया गया और कनेक्ट करने के बाद दोनों का जो टेम्परेचर है वो उसने कर दिया है 14.5 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दोनों में P नॉट हो गया। वॉल्यूम इसका 0.5, इसका 0.75 फिक्स रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ N1 डैश या N2 डैश अज्यूम कर लो, यहाँ पे N1 और N2 था। ठीक है, कनेक्टिंग करने का यही कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। अब क्या करना होता है, मोल कंजर्व कराने होते हैं। सो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश, ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बताओ तो क्या फंस रहा था तुम्हारे लिए? बस क्योंकि तुमने सही से लिखा नहीं इसलिए तुम्हारा सवाल हुआ नहीं। फिर इसको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से नहीं कर सकते? फिर बेवकूफ़ी, फिर हमने तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट सिखाएगा एक लिए था, लगाएंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, बट लगाओगे कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। कनेक्टिंग कंटेनर कॉन्सेप्ट सिखाया था, बस पीवी इक्वल टू एनआरटी तो लगा रहे हैं। N1 की जगह लिखेंगे P1 611 into 10 to the power 3 into V by RT। टेम्परेचर हो जाएगा 20.5 प्लस 273, 20.5 प्लस 273 कर लो तो ये टेम्परेचर हो गया 293.5 पहली इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में लिखेंगे प्रेशर 433 into 10 to the power 3, वॉल्यूम 0.75, वॉल्यूम 0.75 बाय RT। अभी टेम्परेचर है 31.2, 31.2 प्लस 273 कर लो, ये हो गया 304.2। ठीक है, और तीसरे केस में प्रेशर दोनों में सेम हो जाएगा। आपको बताया था कनेक्टिंग कंटेनर केस में प्रेशर हमेशा सेम हो जाता है। कनेक्टिंग कंटेनर केस में प्रेशर सेम हो जाता है, वॉल्यूम अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है। तो N1 डैश की वैल्यू लिखेंगे तो P नॉट इंटू 0.5 बाई R इंटू T। आपकी बार टेम्परेचर कितना है 14.5, ये हो गया टेम्परेचर 287.5 प्लस दूसरे कंटेनर के लिए P नॉट इंटू 0.75 बाय R इंटू T। इस इक्वेशन से सॉल्व करके तुमको P नॉट की वैल्यू निकालनी है। R तो कट जाएगा पूरे एक्सप्रेशन से। सॉल्व P नॉट फ्रॉम हियर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 611 इंटू 10 to the power 3 इंटू 0.5 बाई 293.5 प्लस 433 इंटू 10 to the power 3 इंटू 0.75 बाई 304.2 इंटू 287.5 बाई 1.25। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पास में सॉल्व कर लीजिएगा आगे। ठीक है, कनेक्टिंग कंटेनर का कॉन्सेप्ट लगाना था, बस नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व जो तरीका सिखाया वो स्टैंडर्ड तरीका लगाओ, वो तो फटाफट सवाल सॉल्व हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 0.5 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क कंटेन्स गैस A and 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क कंटेन्स गैस B at same temperature. If the density of A and B are given, molar mass of A is half of B, ratio of pressure exerted by the gas। इसमें भी सिंपली PV इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना है। तो हमने आपको डेंसिटी के साथ रिलेशन सिखाया हुआ PM इज इक्वल टू DRT। डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, PM इज इक्वल टू DRT। ठीक है, तो देखो फिर से इसमें देखो हमारे पास एक फ्लास्क है, इसका वॉल्यूम 0.5 दे रखा है, गैस A है 0.1 डेसीमीटर क्यूब में, दूसरी गैस B है, सेम टेम्परेचर है दोनों के लिए।
डेंसिटी अलग अलग दे रखी है, मोलर मास दे रखा है, प्रेशर का रेशियो लिखना है। तो बस सीधे पी एम इज इक्वल टू डी आर टी अप्लाई कर दो। पहले गैस ए के लिए इक्वेशन लिखो, पी ए इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए इंटू आर इंटू टी। दूसरी गैस के लिए पी बी इंटू एम इन पी इज इक्वल टू डी बी इंटू आर इंटू टी। दोनों का रेशियो ले लो, तो आपको पी ए बाई पी बी निकालना है। ये वैल्यू आ जाएगी डी ए बाई डी बी इंटू एम बी बाई एम ए। इसको सॉल्व कर दो। डेंसिटी दे रखी है ए की 3, बी की 1.5। मोलर मास ऑफ ए जो है वो बी का हाफ है। मोलर मास ऑफ ए जो है वो बी का हाफ है, तो उसका मतलब मोलर मास ऑफ बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एम ए हो गया। तो एम ए कट गया, 4 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ 250 ml at 700 mm mercury pressure at 25 degree Celsius. How much additional pressure is required to reduce the volume of the gas to 4/5 of the value of the same temperature? देखो इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस मोल्स के कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ लगाएंगे। तो इक्वेशन होगी P1 इक्वल टू P2 V2। इनिशियली प्रेशर दे रखा है 700 mm मरकरी, वॉल्यूम दे रखा है 250 ml। फाइनल प्रेशर निकालना है और वॉल्यूम कितना बोला है, वॉल्यूम ऑफ द गैस टू 4/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। तो 4/5 मतलब 4/5 इंटू 200 यहाँ से आपको पी टी निकाल लेना है। P2 की वैल्यू निकालेंगे तो 250 तो कैंसिल हो जाएगा, इट इज 700 इंटू 5/4 आ जाएगा, इतने में मरकरी। बट उसने क्वेश्चन में देखो पूछा है कितना एडिशनल प्रेशर लगाना है, तो 700 mm तो पहले ही से था, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। एडिशनल प्रेशर कितना हो जाएगा, एडिशनल प्रेशर विल बी 700 into 5/4 minus 700, so this comes out to be 700/4। इतने mm मरकरी, इसको सॉल्व कर लो, so this becomes 700/4 यानी कि 175 mm ऑफ मरकरी। ठीक है। अब इन क्वेश्चन में एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप कह दो कि बहुत टेक्निकल है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है वेसल और विद द कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर कंटेन्स हाइड्रोजन एट 300 mm mercury pressure. Another vessel with a capacity of 2 liter contains oxygen at 600 mm mercury pressure. If the both the vessels are connected by the wall, if the temperature is kept constant, final pressure of the gas। फिर से कनेक्टिंग कंटेनर का केस हो गया। तो एक कंटेनर में पहले वॉल्यूम 1 लीटर, प्रेशर 300 mm, तो दूसरे वॉल वेसल से कनेक्ट किया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, प्रेशर 600 mm। बाद में दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो प्रेशर कॉमन आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया थ्रू आउट द प्रोसेस। ध्यान से देख लो, पूरे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जैसे ही आप वॉल्व ओपन करोगे तो दोनों में प्रेशर सेम हो जाएगा, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट। वॉल्यूम इसका 1 लीटर, इसका 2 लीटर, ये कंडीशन आएगी। बस फिर से वही सेम रूल, n1 प्लस n2 इक्वल टू n1 डैश प्लस n2 डैश। तो पहले वाले का n1 लिखेंगे तो 300 इंटू 1 बाई आर टी, दूसरे वाले के लिए 600 इंटू 2 बाई आर टी, तीसरे वाले वैसल के लिए पी नॉट इंटू 1 बाई आर टी, और तीसरे वैसल के लिए पी नॉट इंटू 2 बाई आर टी। मोल्स कंजर्व हो गए, आर टी कट जाएगा पूरे प्रोसेस से, तो पी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 प्लस 1200 बाय 3 विच इज 500 mm मर्करी। ठीक है। ओके। किसी भी सिलेंडर से आप 100% गैस बाहर नहीं निकाल सकते, तो सिलेंडर के अंदर से जो गैस निकलेगी वो कब तक निकलेगी, जब तक अंदर का प्रेशर 1 atm ना हो जाए। तो कितनी गैस बाहर निकलेगी, 19 atm के प्रेशर के बराबर। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द सिलेंडर निकाल लो जो बैलून में फिल करेंगे। सो लेट नंबर ऑफ moles of gas that can be gas in the cylinder that can be filled in balloon। ठीक है।
ये आपकी पहले रिक्वायरमेंट है। तो हमने इज इक्वल टू स्मॉल एन एज्यूम कर लिया लेट से। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाएंगे तो प्रेशर लगाएंगे 19 एटीएम। 19 क्यों लगाया समझ में आया? क्योंकि 1 एटीएम की जो गैस होगी वो बाहर आएगी नहीं, वो सिलेंडर के अंदर ही रह जाएगी। तो प्रेशर हुआ 19 एटीएम इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दे रखा है 2.82 लीटर्स इज इक्वल टू एन इंटू आर की जगह 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। 300 केल्विन राइट। यहाँ से सबसे पहले आपको एन निकालना है कि कितने मोल गैस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है जो आप बैलून में भर पाओगे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स लगभग लगभग आ जाएंगे 2.17 आई थिंक या 2.18 के आसपास आएंगे। एक बार इसको वेरीफाई करो तब आगे बताओ। इसके बाद आप दूसरी चीज निकालो, नंबर ऑफ मोल्स इन बैलून। एनटीपी आपको बताया कि एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालो बैलून का। तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर हो गया 21/2 क्यूब, कितने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। और इसमें एक मोल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, विच इज 22.4 लीटर्स होता है। उसको एमएल में कन्वर्ट कर लो इंटू 10⁻3। ये आपका वॉल्यूम आ, ये आपके बैलून के अंदर मोल्स आ गए। अब आपको नंबर ऑफ बैलून निकालने हैं। तो एक बैलून के अंदर कितने मोल जाने वाला है वो पता चल गया, विच इज N1। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो पता चल गया N। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स में एक बैलून के मोल से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ बैलून्स आ जाएंगे। So 2.18 into 22.4 into 10 to the power 3 divided by 4/3 into pi into 21/2 होल क्यूब। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपके नंबर ऑफ बैलेंस आएंगे। इसको सॉल्व करके आपको आंसर वेरीफाई कर लेना। ये सॉल्व होने से आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको दे रखा है फॉर अ क्लोज नॉट रिजिड कंटेनर कंटेनिंग 10 मोल्स ऑफ आइडियल गैस इज फिटेड बाय अ मूवेबल पिस्टन। फ्रिक्शन पिस्टन ऑपरेटिंग सच दैट द प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो ये चार्ज लॉ का ग्राफ हो गया, V प्रोपोर्शनल टू T। तो ग्राफ में देखो लॉग V वर्सेस लॉग T का ग्राफ बनाना है आपको। तो हमारी इक्वेशन होती है V इक्वल टू NR/P इंटू T। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आ जाएगा log V इक्वल टू log T प्लस log ऑफ NR/P। उसकी स्लोप तो पता चल गई आपको 1 आएगी, यानी कि 1045। यहाँ से थीटा पता चल गया 45 डिग्री। तो उसका ग्राफ बी और तो रिजेक्ट हो गया। अब आंसर बच रहा है ए और सी में से, ए सी डी में से। अच्छा डी भी नहीं होगा, ए और डी भी नहीं दिख रहा क्योंकि इंटरसेप्ट दिख रहा है। अब इंटरसेप्ट और निकाल लो बस। इंटरसेप्ट की वैल्यू है लॉग ऑफ NR/P। इंटरसेप्ट इज लॉग ऑफ NR/P। इसको सॉल्व करके निकालना है। तो देखो अपने आप नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 10, आर की वैल्यू 0.0821 और प्रेशर दे रखा है 0.0821 और लॉग निकालना है। ये लॉग 10 हो गया, लॉग 10 इज 1। तो इंटरसेप्ट 1 आएगा। इंटरसेप्ट 1 मतलब आंसर सी हो गया। ठीक है, 10 नहीं बेटा, लॉग 10 है तो लॉग 10 तो 1 ही होता है। इंटरसेप्ट की वैल्यू 10 थोड़ी ना होगी, लॉग ऑफ 10 होगी। लॉग ऑफ 10 इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस ऑक्साइड at 2 bar is same as that of nitrogen at 5 bar. What will be the molecular mass of the oxide? तो देखो फिर से वही Pm is equal to DRT का फॉर्मूला लगा दो। डेंसिटी और मॉलिकुलर मास जब भी रिलेट करना होगा तो फॉर्मूला सीधे Pm is equal to DRT यूज कर लेते हैं। तो उसने 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस ऑक्साइड एट 2 बार इज सेम एज डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। तो पहले दोनों का अलग अलग कंडीशन लगाओ। तो प्रेशर है 2 बार, मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड आपको निकालना है। डेंसिटी सेम दे रखी है, आर भी सेम है और टी भी सेम है। दूसरे केस में 5 बार प्रेशर है, नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास होता है 28 इज इक्वल टू DRT।
दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 5 इंटू 28/2 यानी कि 70। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है एट अ प्रेशर ऑफ 760 torr and temperature 273 Kelvin the indicated volume of the system is not considered with the observation। तो देखो आपको सबको पता है 760 टॉर मतलब 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन आपको मोल के टाइम सिखाई थी, 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस जो होता है वो 22.4 लीटर लेते हैं। बस मोल निकालते जाओ और वेरीफाई करते जाओ प्रोसेस को। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन ए पे चेक कर रहे हैं, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन मतलब 0.5 मोल, मास अपॉन मोलर मास करो, और 16 ग्राम ऑक्सीजन लिखेंगे तो दिस इज 16/32 अगेन 0.5 मोल, दोनों का सम करेंगे तो 1 मोल हो गया, और 1 मोल का वॉल्यूम लिखेंगे तो 22.4 लीटर। ये सही है आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। आपसे नॉट कंसिस्टेंट पूछा है। सिमिलरली ऑप्शन बी चेक करो। ऑप्शन बी में दे रखा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, उसका मोल्स हो गए 4/4 यानी कि 1 मोल। दूसरा दे रखा है 44 ग्राम ऑफ CO2, तो मास अपॉन मोलर मास 44, ये भी 1 मोल। टोटल मोल्स हो गए 2, और 2 मोल्स का वॉल्यूम लिखेंगे तो 44.8 लीटर। ये भी सही आ रहा है, 22.4 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी चेक करो। ऑप्शन सी में नाइट्रोजन और ओजोन की रिएक्शन करा, और नाइट्रोजन और ओजोन दे रखा है आपको। ऑप्शन नंबर सी में देखो दे रखा है 7 ग्राम नाइट्रोजन, ये हुआ आपके लिए 7/28 यानी कि 0.25 मोल, और 36 ग्राम ऑफ ओजोन यानी कि 36/48 यानी कि 0.75 मोल। इसको ऐड करोगे तो फिर से 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। चौथे ऑप्शन में क्या होगा कि अमोनिया जब HCl से रिएक्शन कर जाएगी तो CnH4Cl बन जाएगा। अमोनिया की HCl से रिएक्शन हो जाएगी तो इट विल फॉर्म NH4Cl। देखो आपके पास 1 मोल अमोनिया है, 1 मोल HCl है, तो फाइनली क्या बनेगा 1 मोल NH4Cl, और 1 मोल NH4Cl का वॉल्यूम लिखेंगे तो 22.4 लीटर आएगा। इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। समझ आ गया? अमोनिया और HCl रिएक्ट कर जाएंगे, इट विल फॉर्म NH4Cl। 1 मोल अमोनिया 1 मोल HCl से रिएक्ट करके 1 मोल NH4Cl बना देगा। वॉल्यूम ऑफ NH4Cl चेक करना पड़ेगा, अमोनिया और HCl तो बचेंगे ही नहीं कंटेनर में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A at 27 degree Celsius is found to be 2 bar when 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at the same temperature, the pressure becomes 3 bar. What's the relationship between the molecular masses? तो देखो जो गैस A है उसका प्रेशर 2 बार है, और गैस B की वजह से जो प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर 3 बार हुआ, तो गैस B की वजह से प्रेशर कितना हुआ 1 बार। गैस A का प्रेशर 2 बार है, उसमें दूसरी गैस ऐड करी, टोटल प्रेशर कितना हो गया 3 बार, तो गैस B की वजह से प्रेशर कितना हुआ 1 बार। अब आपको पता है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है बेसिकली, तो प्रेशर ऑफ गैस A बाई प्रेशर ऑफ गैस B इज सेम एज मोल्स ऑफ गैस A बाई मोल्स ऑफ गैस B। अब मोल्स ऑफ गैस A लिखेंगे तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गैस B लिखेंगे तो 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। ठीक है, प्रेशर दे रखा है आपको गैस A की वजह से 2 बार, गैस 1 की वजह से 1 बार, इज इक्वल टू MB अपॉन MA इंटू 2। यहाँ से सॉल्व करोगे तो MA बाई MB की वैल्यू आ जाएगी, या MB को MA से रिलेट करना है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो MB की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से MB इज इक्वल टू 4MA आंसर आ जाएगा। ठीक है,
Next question number 19 देखो, it's given if the pressure of nitrogen hydrogen mixture in a closed vessel at 100 atmosphere, when 20% of the mixture reacts, the pressure of the at the same temperature pressure will be. तो देखो हमें पता है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन हो गई 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा, ठीक है। अब जो मिक्सचर का प्रेशर दे रखा है वो 100 एटीएम दे रखा है। अभी ध्यान से देखो, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो जो इनिशियली मोल्स हैं, लेट्स से इसके मोल इनिशियली ए मान लिए जाए और इसके मोल्स हमारे पास कुछ भी बी एज्यूम कर लो या 3A एज्यूम कर लो, तो 4A मोल्स के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 100 एटीएम है। अब उसने बोला हुआ है कि इसमें से 20% मिक्सचर रिएक्ट कर गया, 20% रिएक्ट कर गया तो ये बचेगा 0.8 है। आप पहले रिएक्शन लिख दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे फिर। तो ये ए में से 20% रिएक्ट कर गया तो 0.2A सब्ट्रैक्ट हुआ, इसके 1 मोल से इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो 3A में से 0.6A रिएक्ट करेगा, और ये कितना फॉर्म होगा 0.4A। रिएक्शन देख लो पहले, मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है 1:3:2 में रिएक्शन हो रही है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल्स अमोनिया बना रहा है, तो अगर इसका 0.2A मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका 0.6A रिएक्ट करेगा और इसका 0.4A फॉर्म होगा। टोटल मोल्स फिर से लिख लो, टोटल मोल्स फिर से ऐड करके लिखोगे तो अब की बार आ जाएगा, दिस इज 4A माइनस 0.8A प्लस 0.4A, यानी वैल्यू हो गई 4A माइनस 0.4A, तो दिस इज बेसिकली 3.6A। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो पहले प्रेशर 4A है, बाद में मोल्स पहले मोल्स 4A है, बाद में मोल 0.36A है, पहले प्रेशर 100 था, बाद में प्रेशर P निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3.6/4 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी 90 एटीएम। सिंपली मोल कॉन्सेप्ट लगा के देखना था कि पहले कितने मोल्स थे और बाद में कितने मोल बचे, ठीक है। ये प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल के कॉन्सेप्ट से आपका डायरेक्ट आंसर पहुंच जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है सिलेंडर कंटेन्स 0.3 मोल नाइट्रोजन, 0.2 मोल ऑक्सीजन, 0.5 मोल हीलियम, if the total pressure is P atmosphere, what is the partial pressure of nitrogen? तो नाइट्रोजन का प्रेशर लिखना है आपको इसमें, राइट। अभी दो तरीके हैं, या तो अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सीखेंगे तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमें सीधे सीधे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लिख लेना है। तो आपको लॉजिक क्या होता है कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो टोटल प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ हीलियम अगर लिखेंगे तो दोनों के मोल्स का रेशियो आ जाएगा, तो टोटल मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हीलियम लिख लो, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिख लो, आपको नाइट्रोजन का पूछेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो टोटल प्रेशर दिया है P एटीएम, इसके बाद प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है, क्वेश्चन पूछा नाइट्रोजन प्रेशर बताओ, तो टोटल प्रेशर P है, नाइट्रोजन प्रेशर आपको निकालना है तो उसको P/2 ही मान लो। टोटल मोल्स कितने हैं 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.5, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है 0.3, यहाँ से प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालेंगे तो 0.3 एटीएम बचेगा, ऊपर वाला सम तो 1 हो गया, इसी को mm ऑफ मरकरी में लिखेंगे तो 0.3 P इंटू 760 mm, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बिल्कुल अभी इसी जैसा एक क्वेश्चन बताया था, तो उसमें देखो लिखा है 2 ग्राम ऑफ गैस है इंट्रोड्यूस इन इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट 20 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज फाउंड टू बी 1 एटमॉस्फेयर, तो गैस ए का प्रेशर हो गया 1 एटीएम। 3 ग्राम ऑफ अनदर गैस इज एडेड इनटू द सेम फ्लास्क, द टोटल प्रेशर बिकम्स 1.5 एटीएम, तो टोटल प्रेशर अगर 1.5 है तो बी का प्रेशर कितना हुआ 0.5 एटीएम, क्योंकि 1 एटीएम तो ए की वजह से है और 0.5 एटीएम बी की वजह से आ गया, तो टोटल प्रेशर 1.5 एटीएम हो गया। अब रूल के हिसाब से प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो PA/PB इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A by मोल्स ऑफ B लगा दो सीधे सीधे, तो PA/PB इज सेम एज मोल्स ऑफ A by मोल्स ऑफ B, तो अगर मोल्स ऑफ A लिखेंगे तो इट इज 3/m है, और मोल्स ऑफ B लिखेंगे तो इट इज, सॉरी, मोल्स ऑफ A लिखेंगे तो 2/m है 2 ग्राम का, और मोल्स ऑफ B लिखेंगे तो 3/m भी। प्रेशर लगा तो पहले वाले का प्रेशर 1 एटीएम है, दूसरे वाले का 0.5 है, दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू MB/m है, ये सॉल्व करना।
यहाँ से एम बी इज इक्वल टू 3m आ जाएगा। इसका मतलब एम ए इज टू एम बी जो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है। Then the last question number 22 भी देखो ऐसा सवाल भी मोल कांस्टेंट में था। इक्वल वेट ऑफ CH4 एंड O2 आर मिक्स्ड इन द एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। तो आपको निकालना है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ CH4। अपने मोल कांस्टेंट के पैकेज में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो। वहाँ पे मीथेन और हाइड्रोजन था, बस इतना अंतर है। यहाँ पे ऑक्सीजन है सवाल में। कॉन्सेप्ट वही लिखना है। ये आपसे पूछा गया तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ CH4 लिखना है। क्वेश्चन पूछा था फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल प्रेशर लिख देना। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो दोनों के इक्वल वेट दे रखे हैं, तो यही रेट अगर लिखेंगे तो ये मोल्स प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। अगर दूसरे लॉजिक से लिखना है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स लिखना है, यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ CH4 लिख दिया जाए। या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/1 प्लस मोल्स ऑफ CH4 अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बस किसी तरीके से मोल रेशियो निकल आया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ CH4 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा x/16। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे तो आ जाएगा x/32। मोल्स ऑफ CH4 बाई मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे अगर हम लोग, ये आ जाएगी x/16 बाई x/32। ये वैल्यू सॉल्व हो गई 2 आ गई। ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो ये वैल्यू आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल प्रेशर। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2, ये भी 1/2। ये आपका आंसर है। ठीक। So next is question number 16. It's given as student forgot to add the reaction mixture in the round bottom flask at 27 degrees Celsius, but instead he placed the flask on the flame. After a lapse of time, he realized his mistake and using the pyrometer, he found out the temperature of the flask is 477 degrees Celsius. What fraction of air has expelled out? So what fraction of air has expelled out? तो ये open container का केस हो गया। अब open container के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका प्रेशर 1 atm और वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग। तो प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो चूंकि PV इक्वल टू nRT होता है तो हम इससे फॉर्मूला बना सकते हैं N1T1 इक्वल टू N2T2। इनिशियल मोल N0, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल मोल्स N1 या N2 लिख लो, N1 N2 लिख लो अगर फॉर्मूले से चलना है तो। इनिशियल मोल्स N1, टेम्परेचर 300, फाइनल मोल्स N2 और टेम्परेचर कितना हो गया 700। यहाँ से आपको क्या निकालना है N2/N1 इज 3/7। ये फ्रैक्शन ऑफ एयर इन द कंटेनर है, फ्रैक्शन ऑफ एयर इन द कंटेनर है, सही है। तो चेक करिए फटाफट। ऑप्शन में 3/5 दिया हुआ है। 750 होगा, सॉरी दिस टेम्परेचर है 750, तो मतलब ये हो गया 3/5, 2/5, तो 2/5 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन ऑफ एयर इन द कंटेनर है, तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट इज 1 माइनस दिस, फ्रैक्शन ऑफ एयर expelled out is 1 minus 2/5 यानी 3/5।